जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम। हम इस वीडियो में बताएंगे हमारे भारत का चुनाव पद्धति गलत है। इतना चुनाव पद्धति गलत है, इसमें लोग पक्षपात बहुत करते हैं। चुनाव के समय में कोई जाति पक्ष देख रहा है, कोई क्षेत्र पक्ष देख रहा है, गांव का पक्ष देख रहा है कि हमारे गांव का है, इसको वोट दो। और ये राजनेता लोभ लालच दे करके भी वोट ले लेते हैं कि भाई ये हम सुविधा देंगे, हमको वोट दो, हमको अपना मत दो। इसलिए चुनाव पद्धति ये गलत है। ऐसा चुनाव पद्धति होना चाहिए ना उसमें किसी प्रकार का कोई लोभ लालच दे सके, न तो कोई पक्षपात हो सके, जाति पक्ष, क्षेत्र पक्ष और स्वार्थ की बात ना हो। ये लोग ये भी लालच दे देते किसी किसी को, भाई तुमको हम ये कार्य करवा देंगे और अब इस क्षेत्र से हमको मत दिलवा दो। ऐसे लालच दे दे करके वस्तुओं का लालच और काम का लालच दे दे करके लोग अपना पद ले लेते हैं, वोट ले लेते हैं लोगों का। ये गलत है। किसी तरह से वो लोभ लालच ना हो। सभी तरह के लोग लोभ लालच को किससे किससे कहा जाए कि समाज इतना लोभी हो चुका है, किसी को लोभ से दूर नहीं किया जा सकता है। ये संदेश देने से, समझाने से ये लोग मानने वाले नहीं हैं। इसलिए चुनाव पद्धति बदल देना ही ये उचित है। ये चुनाव पद्धति बदलो और अपने देश को ऊंचा उठाओ, आगे बढ़ाओ, भ्रष्टाचार मुक्त करो। ये भ्रष्ट लोग लालच दे करके लोग जीतते हैं और इसमें जातीय पक्ष, क्षेत्र पक्ष, स्वार्थ की बात लोग देख करके वोट देते हैं। इसलिए चुनाव पद्धति गलत है। हमने जो पद्धति निकाला है उस पद्धति में किसी प्रकार का भ्रष्टाचार का कोई जगह ही नहीं है। जैसे डॉक्टर चाहे किसी भी विभाग का जो है परीक्षा देता है कोई भी, तब परीक्षा की कापियाँ जांच होती है। कापी जांच होने के बाद जो योग्य होता है उसको वो पद मिलता है। इसी तरह से इसका भी होना चाहिए। जब समय आवे तो लोग फार्म भरें और फार्म भर करके, या तो समय न भी आवे तो लोग फार्म भर करके भेजते रहें, पास हो जाएं, योग्य रहें। जब जगह खाली होगा वहाँ उस पद के लिए नियुक्ति की जाएगी। ऐसा होना चाहिए नियम, तब जा कर के ये हमारा राष्ट्र आगे विकास कर सकता है। उस चुनाव पद्धति में कोई खर्चा भी नहीं आएगा। फार्म ले लो, फार्म भरो, फार्म भर करके उस विभाग में जमा कर दो, जांच हो जाएगा, उस योग्य बन जाओगे तो आपको प्रमाण पत्र मिल जाएगा। जब जगह खाली होगा आपकी वहाँ नियुक्ति की जाएगी। ये नौकरी के तरह कोई लड़ाई ना करे इसमें, कारण कि संसद के अंदर और विधानसभा के अंदर जितना सीट है उतना ही जगह मिलेगा। उसके लिए नहीं है कि हमको तो ये जगह चाहिए ही चाहिए। लड़ाई करोगे तो जगह नहीं रहेगी तो मिलेगा कहाँ से। देखो सरकारी नौकरी में भी यही हाल है, लेकिन आज लोग लड़ाई कर रहे हैं, झगड़ा कर रहे हैं, तूफान मचाए हुए हैं कि हमको सरकारी नौकरी चाहिए। भाई सीट नहीं है, जगह नहीं है, सरकार के पास उतना पैसा नहीं है तो नियुक्ति अफवाह कैसे कर दे। पैसा भी नहीं मिलेगा तो लड़ाई करोगे, तुम्हारे बच्चे भूखे मरेंगे, ये भी ठीक नहीं है। तो देखो ये सब ऐसा नहीं होना चाहिए और ये चुनाव पद्धति को बदलना ही पड़ेगा। वो चुनाव पद्धति में किसी प्रकार का कोई भी पक्षपात का, स्वार्थ का जगह ही नहीं है। और वो चुनाव में, इस चुनाव में कोई खर्चा भी नहीं है। चुनेगा कौन? वो एक अधिकारी होगा। ऐसे अधिकारी तो अनेक होंगे, तो अधिकारी चुन करके वो भेजेंगे। उसमें कोई घूसखोरी का जगह नहीं होना चाहिए। गुप्त ढंग से वो अधिकारी रहे, वो सुरक्षा में रहे, बिल्कुल गुप्त रहस्य में हो, पता न चले वो व्यक्ति कहाँ है, जांच करने वाला कहाँ से कापी जांच हो करके आई। तो सुरक्षा में रहे और गुप्त रहे। राष्ट्र में किसी को पता नहीं होना चाहिए। उसका भी विधान मैं लिखा हूँ कि ऐसे ऐसे गुप्त रहे और किसके गुप्त हाथ में रहे उसका सुरक्षा,
वो सारी बात उसमें बताई गई है। उस हिसाब से चलेगा राष्ट्र तो राष्ट्र का विकास हो सकता है। इस पद्धति से पूरा विश्व चले तो पूरे विश्व का विकास हो सकता है। कारण कि आज का जो चुनाव पद्धति है इसमें अरबों अरब का खर्चा है, तो सारा खर्चा राष्ट्र के ऊपर आता है। राष्ट्र के लोग खर्चा भरते हैं, समय बर्बाद होता है लोगों को जा कर के मत देने में, और चुनाव प्रचार के समय लोगों का समय खर्चा होता है, और उस समय लाखों लाख लोग उसमें चुनाव प्रचार में लगे रहते हैं। राजनेता हो या चाहे हमारे समाज के लोग हों, प्रचार में लगते समय नष्ट होता है प्रचार में। इसलिए प्रचार करने की व्यवस्था समाप्त होना चाहिए, और चुनाव करने का ये तौर तरीका भी गलत है, ये भी बदलना चाहिए। इस सब को बदलना पड़ेगा, तभी जाकर के हमारे देश का पूरे विश्व का कल्याण हो सकता है। उस पद्धति से उसमें बिल्कुल खर्चा नहीं है। और जो भ्रष्ट करे, जो भी नेता हो या कोई भी मंत्री हो या कोई विधायक हो, कहीं भ्रष्टाचार का पता चल जाए तुरंत उसको निकालो और दूसरा है वहाँ नियुक्त कर दो। तो इस पद्धति से कोई खर्चा नहीं है, ये हमने सुझाव दिया है। और लोग इस वीडियो में हम ये कहेंगे कि जिसको जिसको समझ में आए इस पर अपना विचार रखें, इस पर जो है अपना विचार लिखें कि ये आपको कैसा लगा, अपना लिखें और डालें, और इसको लाइक दें और आगे इसको बढ़ाएं। आप लोगों को अच्छा लगे तो समझ करके आगे बढ़ाएं, और इसमें अपना विचार लिखें कि हमको ये पसंद है, अच्छा है या बुरा है। लिखें, तभी हमको भी समझ में आएगा और लोगों को भी समझ में आएगा। जो जेब का राजनेता तो इसका बहिष्कार करेंगे, बड़े बड़े मंत्री बहिष्कार करेंगे कि चुनाव पद्धति गलत है, लेकिन हमारा समाज इसका बहिष्कार नहीं करेगा। लेकिन राजनेताओं से हम कहेंगे तुम्हारा अधिकार नहीं है, और विधायकों और मंत्रियों से कहेंगे तुम्हारा अधिकार नहीं, तुम्हारा लिखा हुआ हम नहीं मानेंगे और न देश मानेगा, कारण कि तुम स्वार्थी हो। और इसमें ये भी है, चोर, लुटेरे, गुंडे और सरकार से जो जिनका सहयोग मिलता है ऐसे लूटपाट में, चोरी डकैती में, वो भी इसको गलत बताएंगे। स्वार्थी लोग तो गलत बताएंगे, कारण कि उनका स्वार्थ सिद्ध हो रहा है, तो अपने स्वार्थ के पीछे इसको तो गलत बताएंगे कि फलाने नेताजी से, फलाने मंत्री जी से, फलाने विधायक से, फलाने संसद से हमारा लाभ हो रहा है, वो लाभ खत्म हो जाएगा। इसलिए वो लोग भी इस वीडियो को गलत बताएंगे। हमको ये पता है कौन कौन लोग गलत बताएंगे, और ये वास्तव में जनहित के लिए है, राष्ट्र के लिए राष्ट्र के हित के लिए है। और बहुत दिन पहले से हमने इस तरह का विचार बना कर रखा है। 2019 में हमने विचार ऐसा बनाया था, लिखा हूँ, अभी टाइप भी नहीं हुआ है, और हमको अभी समझ में आ जाएगा कि आप लोग चाहोगे तो उसको हम अपना पास सुविधा है टाइप करवाएंगे। टाइप करवा कर जल्द से जल्द उस पुस्तक को प्रकाशित करेंगे ताकि राष्ट्र का भला हो। और आप लोग सोच समझ करके अपना विचार दें, पसंद करें, जिसको अच्छा लगे लिखें। और हम इन्हीं शब्दों के साथ अपने वाणी का विराम देते। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।